चैप्टर 10 में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये हमारा फिक्स एसेट से रेलेवेंट है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले देख लेना है कि फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म होते हैं। अच्छा, ये इनको लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने इतना इसको पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपने आ जाना है कि इसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज शामिल होती है। दो चीजें होगी इस पेज में, आपने ये दो चीजें पढ़ ली। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है, लाजमी पढ़ना है, और यूजफुल लाइफ क्या होती है, क्या ये आपने लाजमी पढ़ना है। ये करने के बाद आपने इसके 5 मेथड्स हैं उनको देखना है कि 5 मेथड्स हैं, और इन 5 मेथड्स में से आपने पहले 2 मेथड्स को प्रैक्टिस भी करना है, पहले 2 मेथड्स को प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, इसमें एक बहुत अहम फार्मूला है, इस चैप्टर में एक बहुत अहम फार्मूला है, ये आपने लाजमी याद करना है। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, और उसकी पावर n होती है। अब ये जो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, ये होती है वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, और डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, आप फील कर रहे होंगे कि मैं क्यों तेज बोल रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, वरना वो सेशन लंबा हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको करना मुश्किल हो जाएगा। ये एंट्रीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव बननी ही है इन एंट्रीज में से। जब एसेट आता है तो वो डेबिट हो जाता है, हम कैश देते हैं, कैश क्रेडिट हो जाता है। जब डेप्रिसिएशन लेते हैं वो एक्सपेंस होता है, वो डेबिट हो जाता है, और उसके अगेंस्ट हम एक टेम्परेरी अकाउंट प्रोविजन क्रिएट करते हैं। साल के एंड पे हम उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज कर देते हैं। वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, उसका इसके बगैर हल ही को नहीं है, वो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से। अच्छा, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 ये आपने प्रैक्टिस करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का सवाल आ सकता है, 5 नंबर का। ये सारी वीडियो बन रही है, ये आपको आ जाएगी, आपको कोई चीज लिखनी। हाँ, मैंने इसको रिकॉर्डिंग लगा दी है, आपने जस्ट मेरे साथ रहना है। मैंने ये रिकॉर्डिंग लगा दिया, अभी 5 मिनट बाद जब हम सेशन क्लोज करेंगे, साथ ही आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी। कोई चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेशक वो वीडियो को देख के लिख लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि आपने सिनेरियो 2 करना है, सिनेरियो 2 को पढ़ लेना है, प्रॉपर कर लेना है, और उसके अलावा आपने सिनेरियो 4 करना है। सिनेरियो 4, 1 और 3 छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने, ये सिनेरियो 4 हो गया। अब ये है डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है सेल ऑफ एसेट। जब सेल एसेट होता है तो ये एंट्रीज होती हैं, ये एंट्रीज वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और कम से कम इसमें से उसने 2-3 ऑब्जेक्टिव बना देने हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव ऊपर वाली जर्नल एंट्री से बना देने हैं। उसके पास और हारून साहब हल ही को नहीं है यार, वो कहाँ से निकालेगा वो कहाँ से। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये, वो पता है किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो कहता है डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे क्या चीज होती है, ओपनिंग बैलेंस होता है। सॉरी, मशीन की क्रेडिट साइड पे क्या चीज होती है, डिस्पोजल अकाउंट और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। इस तरह के वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछता है। डेप्रिसिएशन का वो कहता है ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं, और डिस्पोजल। तो इस तरह की वो चीजें आपसे पूछेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपने इसको जस्ट एक दफा देख लीजिएगा। ये गेन मेन को छोड़े, इसको बेशक ना कीजिएगा। सिनेरियो 3 में कोई नहीं करना। अच्छा जी, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब आपने आ जाना है इंपॉर्टेंट टिप्स पे। आपने ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को हल्का सा देख लीजिएगा। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है पुरानी गाड़ी दे के नई ले लेना, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट। ठीक हो गया। कैश कंसिडरेशन का फार्मूला वो पूछ सकता है कि नई जो कॉस्ट है ना, मतलब एक गाड़ी 10 लाख की है सपोज, तो आप 1 लाख रुपीज वो जो पुरानी पुरानी 1 लाख की ले रहे हैं, तो 9 लाख रुपए हमें कैश देना पड़ेगा, हमें 9 लाख कैश देना पड़ेगा। तो इस तरह की आपने कंसिडरेशन देख लेनी है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या देखना है, ये बहुत अहम चीज है, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, आपने लाजमी कर पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है ना, बेशक पहले ये पढ़ लीजिएगा, फिर ऊपर जाके पढ़ लीजिएगा। ये पूरे चैप्टर का ये 15 पॉइंट्स जो है मगज है, और ये आपने एमसीक्यूज भी लाजमी करने हैं। एमसीक्यूज वो इसी टाइप के पूछेगा जो उसने यहाँ दिए। तो आई होप सो